बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। एक है शांति और एक है सच्ची शांति, है ना भाई। जैसे मैंने पानी पीते हैं तो थोड़ी शांति महसूस हुई, खाना खाए तो शांति महसूस हुई, तो ये सारे शरीर की पालना हो गई है। बीमारी का इलाज हुआ तो शांति महसूस हुई, है ना। लेकिन सच्ची शांति किसे कहेंगे? ये सब शरीर की प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात हुई। सच्ची शांति होगी जब आत्मा शरीर से पूरी तरह डिटैच हो जाती है। और दुनिया में उल्टा है, जब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो अशांत हो गई समझते हैं लोग और उसकी शांति की कामना करते हैं। दुनिया में शरीर से डिटैच होने के बाद ही शांति की कामना करते हैं कि भाई उस आत्मा की शांति के लिए योग करो, मौन रहो, ऐसा कहते हैं। जबकि बाबा क्या कह रहा है कि सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से देह में रहते डिटैच हो जाओ, है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका मन, उसकी बुद्धि सब उस शरीर से भिन्न हो जाती है। फिर एक्सीडेंट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बीमारी हो गई, शरीर से डिटैच हुई, मतलब उसे फिर वो पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, कि उसका सर फूटा है, क्योंकि वो शरीर से तो डिटैच हो गई। उसको ये थोड़ी मालूम है कि मेरा शरीर छूट गया है? तो उसे हल्का फील होता है। तो कहने का मतलब है बाबा के कि शरीर में रहते आप हमेशा हल्का फील करते रहो अंदर में। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, मतलब साइलेंट में चले जाओ। हाँ भाई, कुछ काम धाम है तो बोलो, नहीं तो व्यर्थ में काहे बोलते हैं? नहीं तो आजकल दुनिया में दुनिया भर की व्यर्थ की बातें करते रहेंगे ना भाई। और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। ये बड़ा गहरा इशारा है 2 लाइन में। तो प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है भाई? प्यार के सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं, गुलगुल बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। यही जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है मंदिरों में, है ना भाई। तो बाबा आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता और पुजारी से पूज्य बनाने। भाई गीत गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है ना। तो इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। भाई तीसरा नेत्र मिला का मतलब क्या हुआ? आत्मा की आँख खुली हुई है। बाकी दुनिया में तो पूरी बंद है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक आत्मा है। तो त्रिनेत्री कहा जाता है ना भाई, तीसरा नेत्र खुला। इसको तीजरी की कथा भी कह देते हैं। सोचो, वास्तव में है एक ही नाम, वो है राजयोग। माने राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भाव, मध्याजी भाव। अब ये बात किसी को नहीं मालूम। सोचो, हाँ, माने अपने मन को ऐसा तैयार करो कि तुम इस भाव के मालिक बन जाओ। फिर आप अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाओ, है ना भाई। अभी 2-4 भी नहीं चलते हैं आपके हिसाब से तो नाराज़गी होती है ना। बाबा तो आपको पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लायक बना रहे हैं कि चलाओ भाई, तुम पूरी दुनिया को चलाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी। बाबा ऐसा बना दे रहे हैं। सोचो, अभी 2-4 भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते तो मन खिन्न होता है, दुखी होता है ना भाई। तो बाबा ऐसा लायक बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो
और अपने स्वरूप को याद करो। जैसे आज सुबह हम शांति स्तंभ में योग कर रहे थे तो बिल्कुल वही स्वरूप बन गया था ऑटोमेटिक। भाई सबको, भाई मंदिरों में जो भीड़ लगती है, बाबा ने उदाहरण दिया ऊपर लक्ष्मी नारायण का, देने वाले। बाबा ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है, एकदम सरल भाषा में है ना भाई। बच्चे जानते हैं कि बाबा क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर। बाबा प्यार के सागर तो जरूर हैं, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना भाई, तो जरूर वो ऐसा प्यार लुटाते होंगे। गीत गाए थे, ऐसा प्यार बाबा बहाई, है ना भाई। वो प्यार कोई नहीं दे सकता इस संसार में, वो प्यार ही अलग है। बाबा का प्यार ही अलग है बिल्कुल। बाबा के प्यार की एक बूंद भी नहीं है किसी के पास। भगवान के प्यार की एक भी बूंद नहीं है। बताओ तो कहाँ की भक्ति, सोचो। बाबा भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, जिनके तन में बाबा आए वो तो सुखी थे ना भाई। इनको कोई दुख थोड़ी था। हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, अखिचार धन था, परिवार बढ़िया था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था इनके परिवार में, बड़ी शांति थी, सुख था। परंतु यह नहीं जानते थे कि बाबा क्या आकर सुख देते हैं। वो तो अपना धंधे व्यापार में जो धन दौलत कमाते थे, भौतिक साधन, सारी सुविधाएं इकट्ठी करते थे, हैं? सुख होता ही है संपत्ति से। तो बाबा आकर संपत्ति का भी वर्षा देते हैं भाई। हीरे जवाहरात के आप महल होंगे, आपके, आप विश्व के महाराजा होंगे तो कितनी संपत्ति होगी आपके पास। तो सुख तो संपत्ति से ही मिलता है ना, बिना संपत्ति के सुख कहाँ मिलेगा, सोचो। तो बाबा केवल शांति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं वाली बात नहीं है। बाबा संपत्ति भी दे रहे हैं। जब ये बात अच्छी रीति क्लियर हो जावे आत्मा को, तो फिर ज्ञान योग को छोड़े ही ना वो। भाई धनवान भी तो बन रहे हैं ना, यहाँ धन कमाने के लिए ही तो भागते हैं इधर उधर, बचत के लिए। अब वो धन चाहिए किसको, आत्मा को ना। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर को थोड़ी धन चाहिए, धन तो आत्मा को ही चाहिए ना। सब कुछ आत्मा को चाहिए, शरीर सिर्फ माध्यम है। तो शांति तो सब चाहते हैं, बाकी शांति तो कोई दे नहीं सकता। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए। क्यों कह रहे हैं भाई, जब सन्यास धारण कर लिया मन की शांति चाहिए, क्यों कह रहे हैं? मन बुद्धि है आत्मा के अंदर, तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? कौन कह रही है? आत्मा ही कह रही है। बहुत अच्छे से समझना है, बाबा ने समझाया है। पूछो भाई आत्मा को अशांत किसने किया है, पहले ये तो जानो। शांति चाहिए बोल रहे हो तो अशांत किसने किया है, हैं? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है, फिर आत्मा को शांति चाहिए क्यों बोलते हैं? जब दुख सुख से न्यारी है तो शांति चाहिए क्यों बोल रहे हैं? भाई आत्मा को शांति चाहिए बोलते हैं ना, और शरीर छोड़ देती है तो भी कहते हैं आत्मा को शांति दो। तो जब वो जो है दुख सुख से न्यारी है तो फिर अभोक्ता है, असोचता है, ऐसा बोलते हैं एक तरफ, तो फिर शांति किसको दे रहा है भाई? शरीर भी जल गया, आत्मा भी चली गई, वो न्यारी थी, तो फिर शांति किसको दे रहे हो आप? देखो कुछ भी नहीं जान रहे हैं दुनिया में लोग, यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के आर्गन से है। तो मन अशांत होके गया है, बुद्धि भटक के गई है। बाबा समझाते हैं अशांत करने वाला है 5 विकार, रावण, जिसे माया भी कह देते हैं। अभी माया करती है कह रहे हैं और रावण दुख देता है कह रहे हैं। बड़ी समझने की बात है।
उसी को दिखाया है। माया करती है अशांत, शूर्पणखा दिखाया है। वो राक्षसी सुंदरी बन के आ गई, मतलब अशांत कौन कर रहा है? देह प्रदर्शन। तो माया करती है, रावण दुख देता है कह रहे हैं। दोनों में अंतर है, बारीक बात समझने की है। तो आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, तो देह के भान में आकर अशांत हुई आत्मा। है कि नहीं भाई? बाकी यह आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे भाई? सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। बाकी अंदर खड्डे में जाने की तो बात ही नहीं है भाई, है? यहाँ तो बाबा सहज रीति बैठ ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं ना भाई। कर्म योग है ना। यूं तो शांति रात को भी मिलती है सो जाओ तो। अच्छा, हम आत्मा इस आर्गन से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है भाई। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं है, डिटैच समझना है बस, नहीं बजाओ बाजा। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं, साइलेंट में हो जाओ। यहाँ मधुबन में देखो सब कितने साइलेंट रहते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे साइलेंट रहने वाले नहीं देखे होंगे आपने। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है बस, शांति में, है ना भाई। आँख मूंदने की भी दरकार नहीं है शांति के लिए। आँख से थोड़ी कोई आवाज़ जा रही है या निकल रही है आँख से आवाज़, नहीं। आत्मा को तो आँखें मिली हैं देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, बस ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से तो कोई भी फायदा नहीं है ना। फायदा है ही बाबा को याद करने से। क्यों? क्योंकि बाबा निरसंकल्प है, शांति के सागर है, ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर हैं, गुणों के भंडारी हैं। तो बाबा को याद करने से सब मिल जाता है। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा हो ही नहीं सकता। आप लाख ज्ञान सुन लो, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर बाबा की याद नहीं है, याद मुख्य है। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। जैसे ही आप बाबा की याद में बैठोगे, कुछ ना कुछ दूसरा, तो योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं। अब शांति स्तंभ में वही तो लिखा है ना, बाबा के अंतिम महावाक्य सारे पढ़ो जरा, वही तो योग है। जो ट्रैफिक कंट्रोल में गीत बजता है उसे ध्यान से सुनो, वो योग है। वो समझने की जरूरत है, उन गीतों को अपने जीवन में उतारने की। ऐसे मुंह से चुप हो गए, थोड़ी देर चुप हो गए, योग हो गया, ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते हैं ऐसे तो भैया फायदा नहीं कोई, बैठो चुप्पी, उससे क्या फायदा। बाबा क्या समझाना चाह रहा है? वो स्वरूप बन जाए आत्मा का, है। जैसे वो हर 1 घंटे में 1 मिनट का गीत बजता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो शांति की शक्ति से बोल रहे हैं। तो कौन सी शांति को शक्ति बोलेंगे भाई? वही बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो रात को सोए तो भी शांति मिल गई, तो शक्ति आत्मशक्ति, जो आत्मा हलचल में नहीं आए छोटी छोटी सी बात में, है ना भाई। बड़ी गहरी बात। तो माया पर जीत पाना, तो बड़ी खुशी होती है जब ये बात समझ में आती है। तो बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे, बस। है तो सब ड्रामा बाकी तो है। चाहे तुम सतयुग का सीन देखो, चाहे कलयुग का एंड का सीन देखो, है तो ड्रामा। चाहे संगम युग का देखो, इस धरती पर इस शरीर में जो भी देख रहे हो वो सब तो कुछ पल का ड्रामा हो गया। परंतु बाबा
हर एक बात समझाते हैं। बाबा को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो ना भाई। आर्गन्स मिले हैं कार्य करने के लिए, है ना भाई। तो तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। तो अभी मुख्य बात कौन सी करनी है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना। यही हो गई पूर्ण शांति, यही हो गई शांति की शक्ति, सच्ची शांति। जो बोला बाबा ने, मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने? सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ, आओ बाजा बजाओ फिर चले जाओ। तो अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद के बाबा हैं प्यार के सागर। तो कितने खींचते हैं भाई बाबा, देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। हमने अपने घर के दरवाजे पर लगा रखा है, तो कोई भी जाता है तो प्रणाम करते हुए जाता है, बिना देखे जाता ही नहीं है। उधर से गुजरा तो प्रणाम करेगा वो। खींचते हैं ना भाई, श्रद्धा से नमन होते हैं। तो कुछ तो किया होगा उन्होंने, इतना हाई फाई काम। तो बेहद के बाबा हैं प्यार के सागर। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया भाई लक्ष्मी नारायण को? कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो हम सो देवता हैं, ये ख्याल आता है क्या? तो भगवान बैठ जगाते हैं हमको। सोचो, उसी को कह दिया कि भगवान ने जगाया, आकर मुर्दों को जगाया, ऐसा कह दिया। मुर्दा मतलब आत्मा देह के भान में आ गई, बाबा ने देह के भान से मुक्त किया, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन इतना कहानी गढ़ दी है, इतना उलझा दिया है, जो इतनी सी बात समझ में आने में तकलीफ होती है, क्योंकि खूब कहानी, खूब कथा और खूब प्रथा, प्रथा में लटके बैठे हैं। अभी जानने से जाग उठते हैं। माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं बाबा, बाकी और कोई हथियार आदि तो है नहीं। सोचो, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाए, तभी तो शिव बाबा को पारसनाथ कहते हैं। सोचो, किसी को नहीं मालूम पारसनाथ क्यों कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है। इस समय सब है तमो प्रधान, परमात्मा को न जानने के कारण ठीक कर भित्तर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं भाई, वो तो सूक्ष्म बात है ना भाई। ब्रह्मा सूक्ष्म है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। जिनके तन में आए वो आत्मा ब्रह्मा बनती है, आत्मा, और फिर वही नारायण बनती है। सोचो, और वही साधारण मनुष्य, तो सूक्ष्म बात हो गई ना। तो लक्ष्मी नारायण आदि को देवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे, हैं? ब्रह्मा को न मनुष्य कहेंगे, वास्तव में न देवता कहेंगे। लेकिन ब्रह्म देवाय नमः कह दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो देवता बनते हैं आगे जाकर। ब्रह्मा शो विष्णु, विष्णु शो ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला कहते हैं। हाँ, जबकि ब्रह्मा पुरुषार्थ करके अणु मात्र भी जब विष नहीं रहता उनको, तो वो विष्णु बनते हैं। हाँ, पूरा पूरा उल्टा कर दिए हैं, भक्ति में पूरा उल्टा। तो श्री कृष्ण को दैवी गुण वाले थे, सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को तो कभी ऐसे झुलाते नहीं है भाई। बचपन तो उनने भी निकाला होगा, लेकिन राम को झुलाने वाला कहीं है नहीं है, पूरी प्रथा। तो तुम जानते हो आत्मा, अभी समझना बहुत अच्छे से, आत्मा एक शरीर छोड़ या भागी दूसरे शरीर में, झट, देरी नहीं लगती है।
सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता ही नहीं। बाकी हैं सब जिस्मानी चीज़ें दुनिया में, एक आत्मा के सिवाय बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पंछी को उड़ने में भी टाइम लगेगा ना, पंछी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आत्मा तो सेकंड में यहाँ से लंदन चली जाएगी। सेकंड में ऐसी कोई एरोप्लेन नहीं होगी जो सेकंड में लंदन चली जाए। तो बाबा प्यार के सागर हैं, तो देते क्या हैं? सोचो, है ना भाई? भाई जैसे प्यार में लोग क्या देते हैं, एक आध छोटी मोटी सौगात दे देते हैं। तो बाबा भी प्यार के सागर हैं, तो देते हैं ना सौगात में। तो यहाँ एक की महिमा गाई जाती है, जरूर कुछ किया है ना भाई। अब प्यार के सागर हैं तो दिया क्या उनने? स्वर्ग दिया, ये किसी को नहीं मालूम। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा बहुत प्यार के सागर हैं, केवल प्यार के सागर नहीं है। कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोंटे लगते रहते हैं, लेकिन जाते हैं। सोचो कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ, तो बने हो? पूछो अपने आप से। बाबा बना रहे रोज मुरली सुना के। तो तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना भाई, लेकिन अब तो वो सांस की प्रैक्टिस करते हैं हम सो हम में, उन्हें पता ही नहीं है। वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम छत्री बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात तो नहीं है ना। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हुई तो छत्री बने, फिर वैश्य बने, फिर और 2 कला कम हो गई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। यह है पूरा आत्मदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो भाई गोपी बल्लभ के गोप गोपी कौन है भाई? अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं। हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है ना भाई, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम तो बिल्कुल तमो प्रधान थे ना। अब बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं बाबा। सोचो, बाबा को गाली भी खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं अभी ड्रामा है भाई। हमारी पालना करते हैं बाबा, लेकिन फिर गाली भी खानी पड़ती है। तो कोई ऐसा वो थोड़ी मूंझ जाते हैं बाबा कि अरे गाली खानी पड़ रही, छोड़ो भागो अपने परम धाम, ऐसा थोड़ी सोचते हैं बाबा। ड्रामा समझते हैं। अभी सोचो ड्रामा कहाँ पर समझना है अपने को, नथिंग न्यू समझते हैं भाई। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है ना, ऐसे नहीं कि बगैर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट भाई ऐसे ही थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है ना। यह गॉडली कॉलेज है। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद के बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर बित्तर की दिल्ली है भाई। फिर तो वही दिल्ली बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका है कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। पूरी दुनिया में विषय विकार चल रहे हैं, रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियाँ, जितनी भी आत्माएं सजनियाँ हैं, सब शोक वाटिका में बैठी हुई हैं। और सतयुग में होती है अशोक वाटिका।
यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना है। हाँ, सुख शांति के दाता तो एक ही बाबा है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। हाँ, धंधा दौरी से जितना समय मिले मीठे मीठे बाबा को याद करो। साथ में पवित्रता का बल भी चाहिए ना भाई, तब तो बाबा की याद आएगी, जिससे निरोगी काया पाएंगे आगे जन्म में। तो भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाबा खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो नहीं दे सकते ना। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग है और प्राचीन योग सिखाने आए, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूद है। भारत का प्राचीन तो राजयोग है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। संगम युगे आते हैं बाबा, संगम शब्द को निकाल दिया। बाबा समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तो तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, ऐसा आगे है ना भाई। तो तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार है और जीत का खेल है। माया हराती है, माने 5 विकार हराते हैं और बाबा आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ। भाई शांति का हार क्या है? ये ज्ञान ही शांति का हार है, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए, बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। कितनी गहरी बात है। शंख चक्र गदा पद्म सबकी बात कर दी है बाबा ने, और तो कुछ करना नहीं है भाई। है अति सहज है, बाबा की पहचान मिली। बाबा है हमारे स्वर्ग के रचयिता हैं, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो कितना नशा रहना चाहिए। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है बोलते हैं। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम प्यारे बाबा को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीति नहीं है किसी को। अब परमात्मा से यदि प्रीत रहे तो सब एक दूसरे से सच्ची प्रीत रखे। जबकि बाबा हैं प्यार के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। भाई उनकी महिमा कितनी है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। नहीं, एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भीतर ठिक्कर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाबा को जानकर बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भाई अब कोई कहे ये मकान काहे के लिए बना रहे हैं, अब तो विनाश होना है। तो भाई ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि भाई कहीं तो बैठना पड़े, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है, फिर मुसाफरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह तो हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाबा के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना तो बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। हाँ भाई, आज ही बाबा की कुटिया में पांडव भवन में जाके बैठे तो पूरा कोरोनेशन डे का साक्षात्कार हुआ भाई।
बहुत खुशी से। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। बाहर तो भाई सारा खूने नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी वो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। हाँ, तो कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देंगे। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास मान लो 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे ना भाई। हैं भाई, बच्चे तो ठहरे, लेकिन हैं यह तो बड़े बाप है ना, बेहद का घर है। यह माता पिता हैं, फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है, हैं? तो तुम भी योग में रहो भाई, योग में रह के मुरली चलाओ। ऐसे तो नहीं समझते हो ना भाई कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या भाई कोई ब्रह्मा बाबा की? हैं? भल समझो, मान लो या भुट्टू है, तो शिव बाबा ही तो मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है ना। तो सदैव समझो, इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाबा के समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाबा को ही याद करना है ना भाई। हैं? कहते हैं ना, सलामत रहो सलामत रहो, ऐसा है ना भाई गीत। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है कि हाँ बैठे हैं बस शांति में, नहीं, सर्वशक्तिमान बाबा को याद कर शक्ति भी लेनी है। ऐसे बस चुप बैठ गए बोले हम योग में हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, वरदान, भाई आप योग में बैठे तो क्या शक्ति धारण किए, है ना। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भाव। भाई जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाबा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। तो ये इसकी भी गहरी बात है, सदा समीप। हाँ, ऐसे नहीं कि व्यक्ति विशेष के समीप, सदा साथी, गहरी बात है ये, सदा सहयोगी। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। अच्छा भाई, ओम शांति।